नमस्कार, जर्नलिस्ट राजा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो फटाफट से आज की जो धमाकेदार हेडलाइंस है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में हैं। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई है। उनका जो शुगर लेवल है वह 320 के ऊपर चला गया था, जिसके बाद से उन्हें इंसुलिन दी गई। आपको बता दूं कि उन्हें एक हफ्ते से इंसुलिन देने के लिए बोला जा रहा था जेल प्रशासन से कि इन्हें इंसुलिन दी जाए, क्योंकि इनका जो शुगर लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है। आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले ही अभी केजरीवाल जेल में बहुत सी मीठा चीज़ खा रहे थे, जिसमें मिठाई शामिल है, आम हो गया। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इनका जो शुगर लेवल है वह काफ़ी हद तक बढ़ गया था, लेकिन अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल प्रदेश में इसी हफ्ते तय हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। चुनाव समिति की बैठक में इसके ऊपर मुहर लग सकती है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर 2 सीट है, जिसके ऊपर अभी अगले हफ्ते तक फैसला आ सकता है कि उसके उम्मीदवार कौन होंगे। दिल्ली में 26 या 27 अप्रैल को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होनी है। 26 या 27 दोनों में से किसी एक दिन होगा यह बैठक, जहां पर इन 2 सीटों को लेकर फैसला सुनिश्चित माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने यानी 4 अप्रैल से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाली हैं। वहां पर वह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। तो राष्ट्रपति का किसी राज्य में 4 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, रीवा और सतना में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पंजाब जाने वाले हैं। सुरक्षा इंतजामों के लिए पुलिस विभाग ने अपनी कमर कस ली है उनके पंजाब दौरे के लिए। आपको बता दूं कि पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी मई के आखिरी हफ्ते में पंजाब का दौरा करेंगे। पतंजलि के ऐड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। वहीं बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं अदालत और वहीं पे उनके खिलाफ, उनके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अभी लगातार जारी है सुप्रीम कोर्ट में। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कंपनी ने एक दिन पहले विज्ञापन जारी कर माफ़ी मांग ली है। आपको बता दूं कि पतंजलि ने न्यूज़पेपर में अपनी विज्ञापन जारी करके माफ़ी मांगी है। वही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फटकार था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव को। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मुसलमान घुसपैठिए नहीं हैं देश में, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के भी 5 भाई बहन हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। और उन्होंने कहा कि भारत में जो बड़े बड़े इमारत हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल जैसे, और जो 4 मीनार है हैदराबाद में, तो ऐसे जो हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट हैं वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से हैं, मुसलमानों ने ही उसे बनवाया है। तो हम भी इसी देश के नागरिक हैं, ऐसा कुछ कहा है ओवैसी ने अपने बयान में। एक बार फिर से बाबा रामदेव की बात कर लें तो पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पतंजलि ने 67 अखबारों में विज्ञापन जारी करके माफ़ी मांगी है। वही कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने एडवर्टीज़मेंट प्रिंट करवाया है न्यूज़पेपर में, उसका साइज़ क्या वो पुराने एडवर्टीज़मेंट जैसा ही है या उससे छोटा है। उनके कहने का मतलब है कि आप जो अपना प्रचार करते हो तो आप बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट एक एक पेज के प्रिंट करवाते हो। तो जो माफ़ीनामा है क्या ये भी उतना ही बड़ा है, यानी उतने ही बड़े साइज़ का है, या आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे छोटा सा एडवर्टीज़मेंट आपने प्रिंट करवा दिया है न्यूज़पेपर में। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है पतंजलि की तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं उनका केस उनसे। तो उन वकील ने कहा कि नहीं, इसमें बहुत लाखों खर्च होते हैं, हमने उतना बड़ा तो प्रिंट नहीं करवाया है एक पेज का। हाँ, छोटा सा एडवर्टीज़मेंट हमने प्रिंट करवाया है, लेकिन आपको बता दूं कि एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं, कम से कम लाखों रुपए जाते हैं एक पेज के एडवर्टीज़मेंट में। तो हमने इतना बजट नहीं यूज़ किया है, हमने माफ़ीनामा दे दिया है, एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए दे दिया है।
तो ऐसा कुछ आज कोर्ट में हुआ है। तो मैं बता दूं यार कि रामदेव के साथ बहुत ही अच्छा हुआ है, वो ना योग गुरु से बन गए थे बिजनेसमैन। तो अब उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किसी दूसरे कंपनी के बारे में बुराई करने का क्या असर होता है। अपने तो खूब पैसे कमा लिए हैं, अब एडवर्टीजमेंट में भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, बताओ। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिगुल फूंकने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में पहुंच चुके हैं। राजस्थान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने अपने जनसभा में कहा कि मतलब कांग्रेस तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह था, आप तो भुगत भोगी रह चुके हैं। उन्होंने जनता से पूछा है कि आपने तो उनको मतलब वोट दिया था, उनका राज भी था राजस्थान में, तो आप तो मतलब भुगत भोगी भी रह चुके हो कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि उनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह था, हमारे राज में मंदिर बन रहे हैं, नए नए कॉरिडोर बन रहे हैं मंदिर के, भगवान राम का मंदिर बना है। तो हम तो हमेशा से ही हिंदू के सपोर्टर रहे हैं और कांग्रेस हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है। और उन्होंने कहा कि अगर अब तक कांग्रेस की सरकार रहती, यानी 2014 के बाद भी अगर कांग्रेस रहती, तो अब तक कि देश का नाश हो चुका होता, हमारे जो जीडीपी है वो कम हो गई होती, बेरोज़गारी चरम पे रहती। ऐसा ही उन्होंने घिसा पिटा मतलब कि अपना जो हमेशा बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ, वही यहाँ पे भी उन्होंने बोला है। संसदीय चुनाव जीतने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का चीन एजेंडा जारी हो चुका है। मालदीव का संविधान अब बदलेंगे मुइज़्ज़ू, ऐसा उन्होंने कहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब 30 द्वीपों में चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी उन्होंने चीन की नीति अपना ली है। आपको बता दूं कि परसों ही 93 सीटों के लिए मालदीव में चुनाव हुआ था, जिसमें से जो राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी है उसने 68 सीटों के साथ प्रचंड जीत बहुमत की इसके साथ जीता है, जिसके बाद से अब चीन नीति अपनाने को तैयार हो चुके हैं मुइज़्ज़ू। भारत के तो विरोधी पहले से ही रहे हैं, चीन के सपोर्टर भी रहे हैं, अब इस जीत के साथ चीन के और भी ज़्यादा सपोर्टर माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जो मालदीव है उसका संविधान बदलने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब वो चीन का जो संविधान है उसे कॉपी करेंगे, चीन का जो इकोनॉमिकल जो तरीका है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वही अपनाने जा रहे हैं वो। देखते हैं क्या होता है, लेकिन चीन कभी किसी का हुआ नहीं है, तो मुइज़्ज़ू के साथ क्या होगा। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने सोमवार रात को इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया है। जी हाँ, और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को हमने निशाना बनाया था और वो तबाह भी हो चुका है। वहीं इजराइल ने भी इस बात में हामी भरी है। वहीं इजराइल ने भी लेबनान में जवाबी हमले किए हैं। आपको बता दूं कि जो ईरान है उसका हमेशा से हिजबुल्लाह सपोर्टर रहा है और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य पे हमला किया है, यानी कि जो उसका बेस है सैन्य का उस पे हमला किया है और उसे तबाह भी किया है। तो अभी इजराइल ने भी हमला किया है, मतलब बदला लेते हुए उसके ऊपर भी हमला किया है। तो एक बार युद्ध फिर से शुरू हो चुका है इजराइल और ईरान के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को घमंडी बताया है। उन्होंने कहा कि वह घमंडी अरबपति हैं। एक्स से सामग्री न हटाने को लेकर भड़के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे ने एक पादरी के ऊपर चाकू से हमला किया था, जिसका वीडियो एक्स ने वायरल कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एक्स से यह वीडियो हटाने की मांग की थी, लेकिन एलन मस्क ने इसे नकार दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने गुस्से में आकर अपने बयान में कहा कि एलन मस्क एक घमंडी बिजनेसमैन हैं।